अमेरिका एक और ऐतिहासिक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के करीब है। नवंबर 2024 को या तो डोनाल्ड ट्रंप वापस व्हाइट हाउस पहुंचेंगे या फिर कमला हैरिस पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनेगी। ये इलेक्शन सिर्फ इस बारे में नहीं है कि ओवल ऑफिस में कौन बैठेगा, ये देश की दिशा और दुनिया में उसकी भूमिका के बारे में है। दांव पर बहुत कुछ लगा है। 2024 का इलेक्शन अमेरिका की सोल के लिए एक रेफरेंडम है। ये फ्यूचर के लिए दो बिल्कुल अलग विजन्स में से एक चुनाव है। ट्रंप अपने सपोर्टर्स की एंजाइटीज को भुनाते हुए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का वादा करते हैं। हैरिस एकता और प्रगति का मैसेज देती हैं और एक ज्यादा इंक्लूसिव नेशन बनाने की कोशिश करती हैं। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम पर निर्भर करता है जिसे इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। हर स्टेट को उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से कुछ इलेक्टोरल वोट्स दिए जाते हैं। प्रेसिडेंट बनने के लिए एक कैंडिडेट को अवेलेबल 538 इलेक्टोरल वोट्स में से मेजॉरिटी हासिल करनी होती है। आज नवंबर 6, 2024 को ट्रंप और हैरिस दोनों ही हर इलेक्टोरल वोट के लिए जोरदार मुकाबला कर रहे हैं। नेशनल पोल्स में कांटे की टक्कर दिख रही है। हर कैंडिडेट के पास पोल के हिसाब से थोड़ी बहुत बढ़त है। हालांकि इलेक्टोरल मैप एक अलग ही कहानी बताता है। जबकि बहुत से स्टेट्स का रुझान एक पार्टी या दूसरी की तरफ रहता है, कुछ स्टेट्स अभी भी किसी के पाले में नहीं है। ये बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं जहां इलेक्शन जीता या हारा जाएगा। ये वो स्टेट्स हैं जो किसी भी तरफ जा सकते हैं और दोनों ही कैंपेन्स इन्हें जीतने के लिए रिसोर्सेज झोंक रहे हैं। पेंसिल्वेनिया अपने 20 इलेक्टोरल वोट्स के साथ एक की बैटल ग्राउंड स्टेट है। ये 2016 में ट्रंप के पक्ष में गया था, लेकिन 2020 में बाइडेन की तरफ चला गया। फ्लोरिडा एक और पेरेनियल स्विंग स्टेट जहां 29 इलेक्टोरल वोट्स हैं, उतना ही क्रूशल है। यहां का बड़ा और डाइवर्स इलेक्टोरेट इसे प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल बनाता है। सेक्शन 4 कैंपेन प्लेबुक्स, कंट्रास्टिंग स्ट्रेटजीज फॉर विक्ट्री। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस बहुत अलग कैंपेन्स चला रहे हैं। ट्रंप, जो रैलीज और सोशल मीडिया के मास्टर हैं, अपनी बेस को एनर्जाइज करने और इलेक्टोरल प्रोसेस पर डाउट पैदा करने की अपनी एबिलिटी पर निर्भर है। वो बड़े बड़े रैलीज करते रहते हैं और अक्सर ट्रेडिशनल पॉलिसी स्पीचेस की जगह अपने ओपोनेंट्स और मीडिया पर हमला करते हैं। दूसरी तरफ हैरिस ज्यादा ट्रेडिशनल कैंपेन चला रही हैं। वो हेल्थ केयर, क्लाइमेट चेंज और इकोनॉमी जैसे पॉलिसी इश्यूज पर फोकस कर रही हैं। वो एक यूएस सेनेटर और वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर अपने एक्सपीरियंस पर भी जोर दे रही हैं और खुद को अनसर्टेन टाइम्स में एक स्टेडी हैंड के रूप में पोर्ट्रे कर रही हैं। सेक्शन 5 शैडोज ऑफ डाउट, कंट्रोवर्सीज एंड कंसर्न्स लूम लार्ज। 2024 का इलेक्शन डीप पॉलिटिकल डिविजन्स और मिसट्रस्ट के बैकड्रॉप में हो रहा है। 2020 में रिग्ड इलेक्शन के बारे में ट्रंप के बार बार के दावों ने इलेक्टोरल प्रोसेस में पब्लिक कॉन्फिडेंस को कम कर दिया है। ऐसी चिंताएं हैं कि क्लोज इलेक्शन से लीगल चैलेंजेस और यहां तक कि अनरेस्ट भी हो सकता है। इन एंजाइटीज को और बढ़ा रही हैं फॉरेन इंटरफेरेंस की चिंताएं। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने चेतावनी दी है कि फॉरेन एक्टर्स डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स और दूसरे तरीकों से इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकते हैं। फॉरेन मेडलिंग का साया इलेक्शन पर मंडरा रहा है और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ट्रस्ट को और कमजोर करने की धमकी दे रहा है। Section 6 The future awaits, potential outcomes and their implications. 2024 का यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का देश और दुनिया पर गहरा असर पड़ेगा। ट्रंप की जीत शायद उनके अमेरिका फर्स्ट एजेंडा को जारी रखने का संकेत होगी। इसका मतलब वर्ल्ड स्टेज पर और आइसोलेशनिज्म और एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को रोल बैक करना हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ हैरिस की जीत अमेरिकन पॉलिटिक्स में एक नए ईरा की शुरुआत होगी। इसका मतलब फॉरेन पॉलिसी में मल्टीलैटरलिज्म की वापसी और क्लाइमेट चेंज से लड़ने पर फिर से फोकस करना होगा। डोमेस्टिकली इससे हेल्थ केयर, एजुकेशन और गन कंट्रोल पर प्रोग्रेसिव पॉलिसीज आ सकती हैं।